नमस्कार, मैं गोविंद कुमार। अग्निशमन विभाग के द्वारा पटना जिला में कुल सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में लगभग 500 विद्यालयों में जो है वह फायर सेफ्टी ऑडिट की गई, जिसमें बाढ़ में 23 विद्यालयों में जो है वो सुरक्षा को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था। और यहाँ पे फायर सेफ्टी के लिए सारे इक्विपमेंट्स मौजूद है, बच्चों को भी पता है। और हर साल हमारे यहाँ टाइम पे फायर सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट है रिन्यूअल होता है, उसका फायर सेफ्टी का जो एग्ज़िट है, अलार्म है, जो बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए चाहिए होता है, सब कुछ मौजूद है स्कूल में। ईच फ्लोर में दो फायर ब्रिगेड है। फायर अलार्म की व्यवस्था नहीं की गई है। उसके बारे में बात किए हैं, तो वो भी बाद में कर दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के बारे में क्या बच्चों को ट्रेनिंग दी गई थी उसके बारे में? पिछले सेशन में कुछ लोग आए थे, तो उनको 1-2 दिन का ट्रेनिंग मिला। अग्निशमन का अथी भी है, मशीन भी है, और बच्चों को आपदा प्रबंधन से बचने के उपायों में अग्निशमन से बचने के तरीकों के बारे में बताया जाता है, ताकि आग से सुरक्षा हो सके। वरीय पदाधिकारी ने भी सभा में, बच्चों की सभा में, आग से बचने के बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिनमें उनको नंबर भी दिया गया है अग्निशामक के लिए, अग्निशमन के लिए, ताकि वो कॉल करके उन्हें बुला भी सकें। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ लगभग 300 नामांकित हैं। और कितने फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए? 5 से अधिक। क्या नाम हुआ आपका? शंभूषण त्रिपुरारी, में भाषा हिंदी साहित्य का यहाँ शिक्षक हूँ, अभ्यासिक मध्य विद्यालय बाढ़ में। एक्सटिंग्विशर लगे हुए 2 है बस अभी, और कोशिश कर रहा हूँ कि और ज़्यादा बढ़े। फ्लो भी 3 है हमारे पास, 3 फ्लो है। तो अगर ऊपर वाले तल्ले पर अगर कुछ ऐसा अगर हो जाए तो 2 ऐसे माध्यम हैं जहाँ से बच्चे या जो भी सेफ्टी का इशू है, तो हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। फायर अलार्म सर यहाँ लगाया गया? फायर अलार्म अभी तो हम लोग लगाए नहीं हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो हो जाए। तो हम लोग को स्कूल में कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया गया है फायर के बारे में, बस अलार्म लगा हुआ है, वो लगा हुआ बस, और कुछ नहीं हम लोग को बताया गया है कि ऐसे जाना, इधर जाना, ना ही कोई इमरजेंसी गेट है। बस कुछ भी ऐसा मानिए कि कुछ भी ना स्कूल में बताया गया हम लोग को कि इधर से जाना है या क्या करना है जब आग लगती है, तो ऐसा हम लोग को कुछ नहीं पता है। अलार्म भी नहीं लगा हुआ है? कुछ भी नहीं लगा हुआ है। आपके यहाँ फायर सेफ्टी को लेकर के कुछ इंतजाम किया गया स्कूल? नो सर। क्या किसी तरह की कोई ट्रेनिंग दी गई है आपको? नहीं। बाहर से कोई बताया नहीं गया कि अगर आग लग जाएगा एक तो कैसे बच करके निकलना है? कोई ट्रेनिंग दी गई है आप लोगों को? ट्रेनिंग सर अभी नहीं हुआ, ट्रेनिंग अभी नहीं हुई सर। नो सर। कोई जानकारी नहीं दी गई। मतलब आग लगने की स्थिति में कैसे बचाव करना है अपना, इसके बारे में कोई नहीं सर, कोई जवाब नहीं। कोई फायर एक्सटिंग्विशर जो मशीन आती है जो फायर बुझाने वाली, वो लगी हुई आपके स्कूल में? यस सर, लगी हुई है। क्या कैसे उसका इंतजाम, कैसे उसको यूज़ करना है, इसके बारे में बताया गया? आग लगने में कैसे बचाव करना है, इसकी कोई ट्रेनिंग बाहर से कोई देने के लिए आए? नो सर। आग अगर लग जाए तो किस तरह से अपने को बचाना है, क्या इसकी ट्रेनिंग दी गई है? कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। फायर की एक मशीन आती है, लाल रंग की लगी होती है। हाँ लगी होती है। वो लगा हुआ है। हाँ। तो आप लोग को बताया गया है कि अगर कभी ऐसा अगर कुछ हो जाए हादसा, तो कैसे बचना है, कैसे बच करके निकलना है? ये सब नहीं पता। आपका क्या नाम है बाबू? अरीशा जिया, किस क्लास में? 5 जैस्मिन। क्या आप लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में कुछ बताया गया, कोई जानकारी? नहीं, कुछ नहीं बताया गया। अगर इमरजेंसी ऐसी स्थिति आती है तो किस तरह से निकलना है बाहर? नहीं, कुछ नहीं। फायर अलार्म बजना है, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं। कोई भी जानकारी नहीं दी गई? नहीं, कुछ नहीं। क्या फायर वाली मशीन एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, छोटा वाला जो रहता है लाल रंग का? जी लगा वो हुआ लगा है। हुआ है। कभी चेंज होते आपने देखा है? नो। कभी नहीं। तो सबको हमको लिस्ट चाहिए, फिर से उन लोग को नोटिस दिया जाएगा, फिर से उन लोग पर जोर लगाया जाएगा, ताकि पूर्ण रूप से वो लोग अनुपालन कर सके। ये लोग सर फायर सेफ्टी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी भी जरूरत पूरी नहीं कर रहे हैं सर। बहुत सारे स्कूल जो गली कूचे में चल रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल सर, लेकिन जान तो सर चाहे प्राइवेट स्कूल पढ़ने वाली हो, चाहे यहाँ कीमती तो है, बच्चे हर जगह पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, जो हम लोग को लिस्ट के अभाव में स्कूल का लिस्ट की फलना स्कूल में जो है से कि व्यवस्था नहीं है, तो उसके माध्यम से अब ऐसे बहुत लंबा चौड़ा एरिया मेरा पड़ जाता है, हथदा से लेकर के सालिमपुर तक के। तो गली गुची में जो भी स्कूल है उसमें तो संभव नहीं है जाना, लेकिन वो लोग भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं कि हमको फायर सेफ्टी चाहिए, कैसे हम लोग को जो है से कि निदान होगा।
तब उनको बताया जाता। अब ऐसे जो लिस्ट के अनुकूल जितने भी स्कूल हैं, सरकारी हो कि गैर सरकारी हो, सभी में मॉक ड्रिल के माध्यम से उन लोग को बताया गया है, जागृत किया गया है। बच्चों के बीच में भी बच्चों को भी जागृत किया गया है, टीचर लोग को भी जागृत किया गया है। उनको फायर सेफ्टी लगाने का भी निर्देश दिया गया है, एनओसी लेने का भी निर्देश दिया गया है, लेकिन कोई पालन नहीं किए। तो सर बाढ़ की स्थिति सेकंड सबसे बुरी है पटना में सर, और ये तो सीबीएसई के निर्देशों का भी पालन नहीं करते हैं स्कूल, तो ऐसे लोगों पर सर क्या कार्रवाई आपकी तरफ से अंतिम? जैसे देखिए सीबीएसई का बोर्ड का जब अथी होता है तो वो जो है से कि उन्हें खोजता है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट सर्टिफिकेट खोजता है, उनको रहता है उसमें गरज, तो वो कम से कम सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जिनके पास में सीबीएसई बोर्ड का नहीं है तो वो नहीं ले पाते हैं। कहीं से अगर खोजता है तब जो है से कि आते हैं, तब उनके यहाँ हम जाते हैं, उसके बारे में विधिवत बताते हैं, फायर सेफ्टी से क्या फ़ायदा है, कैसे बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, कैसे टीचर लोग सुरक्षित रखेंगे, ये सब सारी जानकारी टीचर लोग को दिया जाता है, बच्चे लोग को दिया जाता है। लेकिन कोई ऐसा भी है कि जो निर्देश देने के बाद भी मान नहीं होता है, उतने तक सीमित रह जाता है जितना देरी तक हम उनको बताएं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी बाढ़ बिंदु बैठा।